हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का स्वास्थ्य का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है फैसला लेना। ठीक है, आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई फैसला तो लिया होगा, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब, क्या, कैसे और कौन सा फैसला लेना चाहिए जिससे हमें आगे जाके पछताना ना पड़े, है ना। तो फैसला किस तरीके से लिया जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस सिचुएशन में कैसा फैसला लेना चाहिए, उस सब के बारे में हम इस पाठ के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हम मेनली क्या सीखेंगे। समझें कि फ़ैसला क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फ़ैसला होता क्या है। समझें कि आपके फ़ैसले पर किसका असर पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा फ़ैसला प्रभावित होता है, वो सब जानेंगे। फ़ैसला लेने के तरीके कौन कौन से हैं उनको समझेंगे। फ़ैसला लेने का अभ्यास करें, यानी कि हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमें फ़ैसला कैसे और किस तरीके से लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो फ़ैसला क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं फ़ैसला क्या होता है। फ़ैसला विभिन्न विकल्पों में से चुनने का तरीका है। यानी कि अगर आपको कई सारे विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 2 से 3, 4 या 5 जितने कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है, एक विकल्प चुनना है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, उनमें से एक विकल्प को अपने लिए चुनना है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका फ़ैसला। जैसे कि आपको दिया गया है, आपको पहननी है फ्रॉक, आपको पहननी है जीन्स, आपको पहननी है लोअर, आपको पहननी है साड़ी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन उनमें से आप चारों में से आपको एक फ़ैसला चुनना होगा, एक चीज़ को चुनना होगा, या साड़ी या जीन्स या लोअर या कुछ भी। ठीक है, तो उनमें से आप जिस भी एक चीज़ को चुनोगे ना, अपने आप से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, तो वो क्या होगा, आपका फ़ैसला। यानी कि कई सारे ऑप्शन थे आपके पास, उनमें से आपने जिस भी ऑप्शन को, जिस भी फ़ैसले को खुद के लिए चुना, वो आपका फ़ैसला है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम अपने जीवन में रोज़ फ़ैसले लेते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैसले खुद लेते हैं, है ना। सही बात है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने फ़ैसले खुद लेना शुरू कर देते हैं, और एक काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है तो हमें अपने फ़ैसले खुद ही लेने चाहिए। लेकिन जब तक आप छोटे हैं तब तक हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा। तो जब हम छोटे होते हैं तब हमें, अभी की उम्र में आपको अपने फ़ैसले खुद से नहीं लेने चाहिए। भी आप पापा मम्मी या किसी बड़े की बात सुनो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे तो आपको अपने फ़ैसले खुद लेने आने चाहिए। ठीक है, कभी कभी आप अपनी आदत से चीज़ें चुनते हैं। आदत वह है जिसे आप इतनी बार करते हैं कि आप उसके बारे में सोचते भी नहीं। उदाहरण के लिए, कुछ बच्चे रोज़ दूध पीते हैं, है ना। आदत, कुछ फ़ैसले हम इस बेसिस पे ले लेते हैं, इसके अनुसार ले लेते हैं कि हमारी आदतें क्या हैं। अगर हमारी आदतों के अनुसार वो फ़ैसला जचता है तो हम उसको वो ले लेते हैं, अगर नहीं जचता तो हम मना कर देते हैं कि नहीं भाई, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमारी आदतों पे भी निर्भर करता है कि हम क्या फ़ैसला लेंगे। उसके बाद है, कुछ फैसलों के छोटे नतीजे होते हैं तो कुछ के बड़े नतीजे होते हैं। कुछ फैसले आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं, उनके बारे में बहुत सावधानी से सोचना चाहिए, है ना। अगर हमने कोई फ़ैसला लिया है तो हो सकता है कि हमें उसका भुगतान करना पड़े, और हो सकता है वो भुगतान छोटा हो, और कई बार हो सकता है हमारे फ़ैसले से हमें कोई बड़ा भुगतान भी करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपना फ़ैसला सोच और समझ कर लेना चाहिए, है ना। हाल ही के अपने किसी ऐसे फ़ैसले के बारे में लिखिए जिससे आपके स्वास्थ्य पर असर हो सकता था, है ना। तो अपना कोई फ़ैसला ऐसा बताना है जिसकी वजह से जो फ़ैसला आपने ले लिया, और हो सकता है अगर वो फ़ैसला आपने ठीक तरीके से वो पूरा ना किया होता तो हो सकता हो कि आपका स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है। ऐसा कोई अगर आपने फ़ैसला लिया है पिछले दिनों में, तो आप उसका उत्तर यहाँ पर लिख सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, अब देखो आपके फ़ैसले पर किसका असर पड़ता है ना। हमारा फ़ैसला हो गया, फ़ैसले की परिभाषा होगी, लेकिन फ़ैसले पर किसका असर पड़ता है वो देखते हैं अब। कभी कभी आप कुछ करने का फ़ैसला करते हैं, आप इनमें से किसी की मदद आप इसमें किसी की मदद नहीं लेते, आप अंदरूनी असर के अनुसार काम कर रहे हैं। यानी कि अगर हमने कोई फ़ैसला लिया है और उसके लिए हम अपने सेल्फ मोटिवेटेड हैं, और हमने उसमें किसी की राय नहीं ली है कि भाई तू मुझे बता दे, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा बता दे, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो अगर आपने ऐसा
तो वो होता है किसी की राय लेना। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, अपने को सोचा और खुद से करना शुरू कर दिया, तो वो आपका अंदरूनी मोटिवेशन है, यानी कि अंदरूनी असर है। आपने अपने दिमाग को खुद सिग्नल दिया है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने किसी और से सलाह मशवरा नहीं लिया है, तो वो आपका अंदरूनी फ़ैसला है, आपका अंदरूनी असर है। इनमें आते हैं जैसे कि जो हमारे खुद के फ़ैसले होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लो। आपके अपने आदर्श, यानी कि आपके अपने खुद के मैनर्स क्या हैं, संस्कार क्या हैं, वे चीज़ें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। स्वाभिमान, आपका अपना क्या महत्व, आदर और आपका अपने बारे में कितना आत्मविश्वास है, कि आप अपने आप पर कितना भरोसा करते हो। ठीक है, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम कैसा फ़ैसला लेते हैं। आपके लक्ष्य, आप क्या पाना चाहते हो, है ना। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिसमें आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, तो आपको अपना फ़ैसला खुद ही लेना होगा ना, उसमें आपको किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें आपको अपना फ़ैसला लेने के लिए खुद के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो बताई गई हैं। कभी कभी आपको मदद की ज़रूरत होती है। इनको बाहरी असर कहते हैं, है ना। ये आपसे बाहर होते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई फ़ैसला लिया है, तो वो 2 फ़ैसले 2 तरह से हो सकते हैं। एक तो हमारा खुद का फ़ैसला जिसमें हमने किसी की सलाह नहीं ली है। दूसरा होता है कि ऐसा फ़ैसला जिसमें हमने किसी से सलाह वग़ैरह लेकर कोई काम या कोई फ़ैसला लिया है। तो ठीक है, अब ये देखो, अगर हम किसी से सलाह लेते हैं तो वो कौन-कौन से लोग हो सकते हैं जिनसे हम अपना फ़ैसला लेने के लिए सलाह लेते हैं। जैसे कि आप अपने परिवार वालों से सलाह ले सकते हैं, अपने दोस्त से, अपने स्कूल टीचर से, मीडिया से, यानी कि जो टेलीविज़न, फ़ोन, मोबाइल कुछ भी होता है, उनमें अगर आपने कोई वीडियो देख ली और आपने सोचा कि ये कोई सुंदर सी टोकरी बना रही है कागज़ की, मैं भी इसको बनाऊँगी, तो ये मीडिया से हो जाएगा, है ना। फ़ोन में ऐसे हम कोई डेकोरेटिव चीज़ देख लेते हैं कुछ, तो वो क्या होता है, मीडिया से फ़ैसला ले लेना, यानी कि बाहरी तरीके से हम एक तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। अपने आप जो फ़ैसला ले रहे हैं वो हमारा खुद का नहीं है, वो हम किसी और के, कोई और कर रहा है या कोई और हमें बता रहा है, तब हम जाके कोई फ़ैसला ले रहे हैं। तो ये बाहरी फ़ैसले होते हैं। उसके बाद कार्यकलाप दिया है आपको इसमें, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक ज़रूरी फ़ैसले के बारे में बताएं जो आपने हाल ही में लिया है। जांच करें कि आपने ये फ़ैसला खुद लिया या दूसरों जैसे कि अपने माता पिता, दोस्तों या टीचरों या मीडिया के माध्यम से लिया। तो ये बताना है आपको। अगर आपने कोई फ़ैसला लिया है हाल ही में, तो आपने वो खुद लिया है, अपने माता पिता से लिया, अपने दोस्त से, अपने टीचर से, किससे सलाह मशवरा करके आपने वो फ़ैसला लिया है। अपने हाल ही के फ़ैसले के बारे में यहाँ पर आपको बात करनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम कैसे फ़ैसले लेते हैं। ये कई कदमों में होना चाहिए। कदम 1, ये तय करें कि आपको मतलब हमें फ़ैसला लेने के लिए 6 कदम, यानी कि 6 स्टेप को फॉलो करना चाहिए। वो क्या-क्या हैं, अभी हम इनको एक-एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला है, तय करें कि आपको फ़ैसला लेना है। ये डिसाइड करना चाहिए आपको कि हाँ भाई, मुझे फ़ैसला लेना है, बहुत हो गया, अब कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा, है ना। दूसरा है, आपने सभी विकल्पों की जाँच करें। अगर आप फ़ैसला लेना चाहते हैं, तो उनमें अगर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो उनमें से आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरा फ़ैसला क्या है, पहला फ़ैसला क्या है और दूसरे फ़ैसले में क्या फ़ायदा होगा और नुकसान होगा, पहले फ़ैसले में क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। इन सबके बारे में आपको अच्छे से जाँच कर लेना चाहिए, है ना। प्रत्येक विकल्प के बारे में जानकारी इकट्ठा करें ताकि आप इनके नतीजों को समझ सकें। ये नतीजे कम समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए हो सकते हैं। प्रत्येक विकल्प के फ़ायदे और नुकसानों को तय करें। इस मामले में आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत हो सकती है। यानी कि अगर आपने सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने डिसाइड किया, आपने फ़ैसला किया कि मुझे कोई फ़ैसला लेना है। दूसरा, उन सारे जैसे आपके पास 2 फ़ैसले आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 विकल्प आ रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि मेरे लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा। तीसरा ये है कि अगर आपके पास 2 फ़ैसले हैं, तो आपको दोनों फ़ैसलों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अगर मैं ये फ़ैसला लेती हूँ तो मुझे ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। अगर आप दूसरा वाला फ़ैसला लेते हो तो आपको ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। तो ये मतलब है कि अगर आप कोई फ़ैसला ले रहे हो, तो आपको उसकी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो ये पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है कि उस फ़ैसले की अच्छी चीज़ें क्या हैं, और नेगेटिव साइन दिखाता है कि उस फ़ैसले से क्या नुकसान हो सकता है। और ये प्लस वाला ये दिखाता है कि आपको उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, और ये दिखाता है कि आपको उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो कोई भी फ़ैसला लेने से पहले हमको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि अगर हम ये फ़ैसला लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। दोनों तरीके से अच्छे से सोचने के बाद ही हमें फ़ैसला लेना चाहिए, ठीक है। अब फ़ैसला लेना, जोड़ के निशान का मतलब है कि प्रत्येक विकल्प का फ़ायदा और घटाव के निशान का मतलब है प्रत्येक उसका नुकसान, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको कोई एक उदाहरण देके समझाया हुआ है, आपको यहाँ पे बताना है कि जैसे ये राजू था, उसको कोई पर्स मिला, अगर उसके पास 3 फ़ैसले हैं, अगर वो उन तीनों फ़ैसलों को बारी-बारी से सोचता है और उसको हर एक फ़ैसले का क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, वो एक ये आपके लिए क्रियाकलाप है, आप इसको पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कदम 4 क्या हो सकता है? सोचें कि प्रत्येक विकल्प आपके आदर्श और लक्ष्यों के साथ कैसे बैठता है, यानी कि हम क्या सोचते हैं, हमारे तरीके, हमारे संस्कार क्या हैं, और हमारा जो फ़ैसला है उसके अनुसार, ये हमारे संस्कारों के अनुसार हमने अपना फ़ैसला लिया है क्या नहीं लिया है। ठीक है, 5वां है, अब अपना फ़ैसला लें और अपने फ़ैसले पर काम करें। ये 4 चीज़ें सोचने के बाद अब 5वें स्टेप पे आपको अपना फ़ैसला लेना है। ठीक है, उसके बाद 6ठा स्टेप क्या है, देखो, उस पर काम करने के बाद में उसके बारे में सोचें, क्या ये अच्छा विकल्प था? अपने आप से प्रश्न पूछना है कि जो फ़ैसला मैंने लिया है, क्या वो सही था या गलत था? उसके बारे में अच्छे से एनालाइज़ करना है, सोचना है, समझना है। ठीक है, अपने फ़ैसले लेने का मतलब है कि अपने आदर्शों या उन्हें चुनना जो आपके लिए महत्व रखते हैं। याद रखें कि आप अनूठे हैं, आप जिसे ज़रूरी समझते हैं और महसूस करते हैं, उस आधार पर फ़ैसला लें, यानी कि आप बहुत स्पेशल हैं। आप मतलब ऐसा समझना है अपने आप को कि हमारे जैसा इस दुनिया में हम अकेले हैं, और हम जो भी फ़ैसला लेंगे वो सही होगा। और अच्छी तरीके से सोचने समझने के बाद, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से सोचने के बाद फिर कोई फ़ैसला हमें लेना चाहिए। ठीक है, और फ़ैसला लेने के बाद उसका एनालाइज़ करना चाहिए, क्या ये सही था, क्या ये गलत था, अगर सही था तो क्या सही था, गलत था तो क्या गलत था, ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। ठीक है, फ़ैसले लेने का अभ्यास, यानी कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें अभ्यास होना चाहिए फ़ैसला कैसे लेना चाहिए। ठीक है, देखो, आपने हाल में बहुत टीवी देखा है ना? यहाँ पर आपको एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि आपने हाल में बहुत टीवी देखा है, इसने आपका बहुत सारा खाली समय ले लिया, और आपने पिछले हफ्ते ना ही व्यायाम किया और ना ही कोई खेल खेला है। फिर भी रविवार को आपके दोस्त ने आपको फुटबॉल खेलने के लिए बुलाया। आप पहले भी उनके साथ खेल चुके हैं, परंतु उसी समय आपका एक पसंदीदा टीवी प्रोग्राम आ रहा है। आप क्या करेंगे और क्यों? ऊपर दिए गए सभी कदमों का उपयोग करें। आप पिछले पेज की तरह एक टेबल या तालिका बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आपने पूरा हफ्ता टीवी देखा, और उसके बाद संडे को आपकी दोस्त ने बोला चल आ जा फुटबॉल खेलने चलते हैं, है ना? तो फिर उसके बाद आपने उनके साथ पूरा हफ्ता टीवी भी देखा, संडे को अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल भी खेल लिया। उसके बाद जब घर आए आप, तो फिर आपके घर में टीवी पे आपका मन पसंदीदा टीवी प्रोग्राम आ रहा है, तो क्या आप उस समय क्या फ़ैसला लोगे? आप अपनी सोच के अनुसार बताओ और कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ, मैं अपने हिसाब से बताती हूँ आपका सही फ़ैसला क्या होगा। अगर आपने पूरा हफ्ता टीवी देखा, संडे का भी दिन आपने फुटबॉल में व्यर्थ कर दिया, तो आपको संडे के जब आप घर पहुँच गए हो, तो आपको थोड़ा सा कोई और काम या पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, क्योंकि आपने पूरा टाइम एंजॉय किया। लेकिन हमें उस समय सही फ़ैसला ये होगा कि हम टीवी ना देखकर अपने अन्य कार्य करें, तो वो हमारा सही फ़ैसला होगा। ठीक है, उसके बाद आपके लिए गृह कार्य है, आप इसको पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।